Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और अजय देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार एक दायरे में फंस गया। दिन भर उठापटक देखने को मिली। 104 अंकों की दायरे में कामकाज हुआ है। निफ्टी में कोई बहुत बड़ी रेंज भी नहीं थी, लेकिन आज इंडिया विक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 7% का उछाल है, तो एक इशारा दे रहा है मार्केट, उसको समझने की जरूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद और बहुत समय बाद हमने इंडिया विक्स को बढ़ते देखा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट से संकेत ठीक थे। वहां पर वैसे फिर से बातें शुरू हो गई हैं कि रेट कटौती होगी सितंबर पॉलिसी में। देखते हैं होती कि नहीं। आज यूएस सेनेट में जेरोम पोवेल का बयान भी है, उस पर भी नजर है। लेकिन हमारे मार्केट्स में जैसे मैंने कहा कि एक रेंज में कामकाज हुआ। ओपन हुए थे 24,329 के लेवल पे। उसके बाद जो डिप आई तो आज का लो है 24,240। शुरुआती 3 घंटे थोड़ा नीचे की तरफ थे, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर कर गया मार्केट। 24,344 का हाई, क्लोजिंग आई है 24,320 के लेवल की। जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद हो गए। क्लोज टू क्लोज 3 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी बैंक इससे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। 234 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 52,425 के लेवल पे। सेंसेक्स 36 अंकों की गिरावट के साथ 79,960 के लेवल पे हुआ है बंद। जो संभाल रहा था वो था आईटीसी। आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है एफएमसीजी स्टॉक्स में और आईटीसी में बहुत ही गजब की खरीदारी, और लेटर हाफ में तो तेजी और बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ओएनजीसी, एचयूएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। और ओएनजीसी लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही तगड़े रिटर्न देता हुआ नजर आया। लेकिन जो गिरावट थी उसमें एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एमएनएम, डेविस लैब्स और टीसीएस शामिल थे। एडवांसेस थे निफ्टी के 23, गिरने वालों की संख्या थी 27। लेकिन जो सबसे तेज चला है वो है ओएनजीसी। पिछले सत्र में, शुक्रवार के सत्र में भी बहुत एक्टिव था और आज के सत्र में भी 4% से ज्यादा के रिटर्न दे गया। आईटीसी में गजब का एक्शन था, 2.25% से ज्यादा की चाल। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ 2.25% उछला है। एचयूएल और विप्रो के स्टॉक्स भी तेज हुए। निफ्टी लूजर्स में टाइटन बिजनेस अपडेट्स के बाद ये स्टॉक टूट गया 3.25% डाउन। डेविस लैब्स 3.25% नीचे। बीपीसीएल 2.5% टूटा है। श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे और अदानी पोर्ट्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 1.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में ये जो पावर फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां हैं इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। आरईसी लिमिटेड आज 4.5% उछला है ये स्टॉक। इसके अलावा मैरिको बिजनेस अपडेट्स दिए थे, उसके बाद ये स्टॉक 4.25% उछल गया। एफएमसीजी स्टॉक्स दौड़ लगा गए। गोदरेज कंज्यूमर 4% चला गया ऊपर। और ओएनजीसी और बीएचईएल सरकारी कंपनियों का दिन था, ये स्टॉक 0.25% उछले। एफएनओ लूजर्स में एयू स्मॉल बैंक 4.5% नीचे बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस अपडेट्स के बाद आज टूटा 4%। परसिस्टेंट 4% नीचे। डेविस लैब्स और आरबीएल बैंक में भी 3.5% का डेंट पड़ गया। मिड कैप्स की मार्केट हो चली आज भी, और मिड कैप गेनर्स में आज आप रेलवे स्टॉक्स को पाओगे, जिसमें आरवीएनएल आज 15% उछला है। पिछले सत्र में 17% से ज्यादा उछला था, तो 2 दिनों में कमाल के रिटर्न्स दे गया ये स्टॉक। एक स्टॉक था एवरेडी जो 12% तेज हो गया आज। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक्शन था, जिसमें आरसीएफ और एनएफएल 10%, 12% उछलते हुए नजर आए। पैरादीप फॉस्फेट 8.5% उछल गया। किरी इंडस्ट्रीज का स्टॉक 8% चढ़ा है। पेटीएम 8% ऊपर। डेल्टा कॉर्प, कल है कंपनी के नतीजे और ये स्टॉक 8.25% की चाल दिखा गया। इसके अलावा आईआरएफसी, अनंतराज, इरकॉन 6% से 7% उछले और मिधानी 6% चढ़ता हुआ नजर आया। ग्रीव्स कॉटन और मेट्रो ब्रांड्स में भी आज 5.5% से 6% का उछाल देखने को मिला। मिड कैप्स में लूजर्स भी हैं। पटेल इंजीनियरिंग, ये स्टॉक 10% टूटा है। आईटीडी सीमेंटेशन 6% के करीब टूटा। पारस डिफेंस 5.5% नीचे। आज डिफेंस कंपनियों में बिखरा बिखरा मार्केट था, कहीं तेजी थी, कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। पारस डिफेंस में मुनाफा वसूली आई और गार्डन रीच में भी आज मुनाफा वसूली आई। इसके अलावा जेएनके बैंक, एलेकॉन, स्नाइडर, रैडिको 4.5% से 5% टूट गया। वैभव ग्लोबल का स्टॉक भी 4.5% टूट गया। और जैसे मैंने कहा गार्डन रीच, ये स्टॉक 4% नीचे आ गया। फ्लेवर तो था रेलवे स्टॉक्स में। आज शुरुआती सत्र में एकदम एक्टिव होते हुए नजर आए, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए और स्टॉक टंग गया ऊपर आरवीएनएल। ये स्टॉक आज 15% चढ़ा है। बीते सत्र में 17% से ज्यादा का रिटर्न था। इसके अलावा आईआरएफसी 7% से ज्यादा चल गया। सब में वॉल्यूम्स बहुत तगड़े। इरकॉन ब्रेकआउट दे गया, 6% ऊपर चला गया ये स्टॉक। टेक्स मैको रेल 4.5% चढ़ा। रेलटेल 3% ऊपर। बीईएमएल और आईआरसीटीसी में भी तेजी रही। फर्टिलाइजर्स में आरसीएफ कमाल कर गया, 12% ऊपर। एनएफएल 10% ऊपर। पैरादीप फॉस्फेट्स, ये स्टॉक 8.5% चढ़ा है। जीएसएफसी 6% ऊपर। बासफ, शारदा क्रॉप, चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। पीएसयू स्टॉक्स में आरईसी लिमिटेड कमान संभाले हुए था और ये स्टॉक 5% चढ़ गया। इसके अलावा ओएनजीसी निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया 4% की तेजी के साथ। बीएचईएल 4% उछला है। गेल, बीईएल, पीएफसी, ये सब स्टॉक्स 3%, 3.5% की रिटर्न दे रहे थे। एनएलसी इंडिया, ऑयल, आईआरसीटीसी, एचईएल
ये सब स्टॉक्स एक्टिव थे। एफएमसीजी स्टॉक्स में एकाएक खरीदारी आ गई, डिफेंसिव मोड पे बाजार गया और एफएमसीजी स्टॉक्स लपके गए। आज ज्योति लैब्स 4% ज्यादा उछला है, मैरिको 4% चढ़ गया, गोदरेज कंज्यूमर 4.25% चढ़ा है, डाबर पोस्ट बिजनेस अपडेट्स 3% ऊपर रहा। आईटीसी में स्ट्रॉन्ग एक्शन था 2.25% ऊपर और आज निफ्टी को संभालने में आईटीसी का बहुत योगदान रहा। इसके अलावा यूबीएल, मैकडॉवेल, कोलगेट, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर ये सब स्टॉक्स तेज थे। पीएसयू बैंक से बिल्कुल नहीं हो पाया। बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस अपडेट्स के बाद 4% नीचे आ गया। इंडियन बैंक भी 2.25% नीचे आ गया। कैनरा बैंक 2.25% नीचे। यूनियन बैंक, आईओबी, पीएनबी यहां पर गिरावट देखने को मिली। और मेटल्स में जो टूटे हैं वो है जीएसपीएल, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एपीएल अपोलो, जेएसएल ये सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन चढ़े भी हैं जिसमें सरकारी कंपनियां हैं। नेशनल एल्यूमिनियम 4% ऊपर और हिंद कॉपर 3.5% ऊपर। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में दो बड़े ट्रिगर्स काम करेंगे। एक तो अब नतीजों का आगाज हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अर्निंग्स के चलते ही स्टॉक्स में मूव आएगा। जिसकी अर्निंग्स बेहतर रही उन कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत तगड़ा एक्शन, और जिन्होंने कर दिया डिसअपॉइंट और वो स्टॉक्स पहले ही चढ़ चुके हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा बड़ा ट्रिगर है बजट, और आप देख ही रहे हैं कि बजट से जुड़ी कंपनियों में क्या जबरदस्त खरीदारी हो रही है और एक एक करके सेक्टर्स में तेजी आई। अब आज के सत्र में ही एक तो एग्री फोकस मार्केट थी, एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, फर्टिलाइजर कंपनियां एक्टिव, और दूसरा रेलवे स्टॉक्स की में तो आज बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नतीजे जो है कल डेल्टा कॉप के हैं और जीएम ब्रूरीज के हैं, जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। फिर 11 जुलाई को टीसीएस, जी हां, आईटी सेक्टर का दिग्गज अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा 11 जुलाई को, और 12 जुलाई को है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। तो आईटी सेक्टर तो फोकस में रहने ही वाला है। अब निफ्टी पे क्या हो रहा है, 24,300 के जोन पे बुल्स और बियर्स के बीच में हो गई है तगड़ी टक्कर। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से कॉल पुट बराबर बराबर नजर आएगी आपको, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, रिजल्ट सीजन से पहले 24,300 पर आके बाजार में अब बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन इसी बीच में रेंज हो गई है बहुत छोटी। आज भी उठापटक तो देखने को मिली थी, लेकिन जहां पर ओपन हुए थे उसी पे ही बंद हो गया निफ्टी, यानी इनडिसीजन वाली मार्केट बनती हुई नजर आई। मात्र 104 अंकों की रेंज देखने को मिल रही थी, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ गई। ऐसी रेंज, छोटी रेंज में भी वोलेटिलिटी 7% उछल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देखोगे हो सकता है कि आईवीज एकदम से शूट अप करती हुई नजर आए, ऑप्शंस प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए, और वो बजट से पहले वाली मार्केट जो होती है ना, जिसमें ऑप्शंस महंगे होते चले जाते हैं, बिल्कुल वैसी वाली मार्केट इस समय नजर आ रही है। तो इंडेक्स में तो कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनने वाली, लेकिन ये बाजार हो सकता है कि एक मायाजाल बनाता हुआ नजर आए। फोकस जो है इस समय बाजार का वो है बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे। अभी तक तो यही एक्शन है, साफ तौर पे स्क्रीन बता रही है कि बायसनेस चली गई है बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे, और बाकी की मार्केट थोड़ा पीछे रह गई, क्योंकि बाजार अब अर्निंग्स का वेट कर रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत ही हेवीली आप अर्निंग सीजन में चले जाओ भारी भारी पोजीशंस के साथ, और उसके बाद फिर अर्निंग्स उतनी स्ट्रांग ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और बाजार एकदम से टूट जाए। वैसे वाला माहौल भी नहीं होना चाहिए, तो फिर अर्निंग्स का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बाजार इन स्तर पर थोड़ा कॉशियस रहेगा, और जैसी अर्निंग्स रिपोर्ट होंगी अगर अच्छी आती है तो एकदम से स्पाइक अप उन स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी वाली मार्केट रहेगी। ओवर लेवरेज पोजीशन इस मार्केट पे तो ना ही बनाए, धीरे धीरे करके अभी भी एक्शन स्ट्रांग बनेगा तो आप धीरे धीरे करके पोजीशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्पेशली अभी सरकारी कंपनियों के ही दिन रहने वाले हैं, सरकारी कंपनियों में तेजी बन सकती है, अभी भी यही समझ में आ रहा है। लेकिन एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एनएससी के जो शेयर्स हैं उसमें मात्र 66% शेयर जो हैं वो अपनी 20 दिन की औसत के ऊपर हैं। पहले ये जो आंकड़ा था ये था 96%। पहले 96% स्टॉक्स अपनी 20 दिन की औसत के ऊपर थे, अब 66% स्टॉक्स अपनी 20 दिन की औसत के ऊपर हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। आज यूएस में जेरोम पॉवेल यूएस सेनेट में बयान भी देंगे, तो वो अमेरिकन मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट फिर एशियन मार्केट्स पे पड़ेगा, तो उसको भी देखना होगा। लेकिन बाजार पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुका है। मेजर ट्रिगर तो रिजल्ट्स है, उसके बाद बजट है जो इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पोर्टफोलियो मुनाफा हो रहा हो तो एटलीस्ट पार्शियल बुक करें और बाकी बाजार के हवाले छोड़ दें। हमने पास्ट में भी ऐसे देखा है कि ऐसे में ना मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपैक्ट करेगी आपके पोर्टफोलियो को। पोजीशंस थोड़ी कम रखिए, ओवर लेवरेज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, और सिस्टमैटिकली करना है इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।